वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास चारों वज़राए आला, विफाक और सूबों के नुमाइंदे शरीक। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम मंजूरी के लिए पेश। काउंसिल मुआशी अहदाफ की मंजूरी देगी। मुआशी शरह नमू का हदफ 3.6% रखने की तजवीज़। महंगाई का हदफ 12%, ज़राई शोबे का 2% और सनती शोबे का 4.4% रखने की तजवीज़। सरमायाकारी का हदफ GDP के 14.2% रखा जाएगा। अहम मुआशी अहदाफ के तयन के लिए 5 साला प्लान तैयार। मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क को प्लान का हिस्सा बनाया गया। एक्निक की पेशरफ रिपोर्ट का जायजा लिया गया। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की पेशरफ रिपोर्ट भी एजेंडे में शामिल। के रोज चीन का एक तारीखी और कामयाब दौरा मुकम्मल करके वतन वापस लौटे। ये दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल था और ऐसी गर्मजोशी और ऐसा एक आपस का जो एक बाहमी ताउन है, जो पाक चीन ताल्लुकात हैं, ये पहले देखने में नहीं आया। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का रुकन बना। पाक चीन नए दौर का आगाज हुआ। चीन के साथ उन शोबों पर भी बात हुई जिन पर पहले कभी बात नहीं हुई थी। दोनों ममालिक में शराकत दारी के 32 मुआहिदे हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि पाकिस्तान की तरक्की मुल्क दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। दुश्मन चाहते हैं कि मुल्क में अमन कायम ना हो। मुल्क दुश्मन अनासिर पाक चीन दोस्ती में रखना डालने की कोशिशें कर रहे हैं। कोई सियासी लीडर इतना बड़ा नहीं होता कि वो मुल्क की तरक्की में रुकावट बने। बशाम वाक़े में मुलविस तमाम दहशतगर्दों को कटहरे में लाएंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों का कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब हुकूमत ने हत्या की इज्जत कानून गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गजट नोटिफिकेशन के बाद कानून का पंजाब में फौरी नफाज हो गया। ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर जाने का नोटिस भिजवाया जा सकेगा। खुसूसी ट्राइब्यूनल 6 महीने में फैसले सुनाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाली खबरें फैलाने वाले भी गिरफ्त में आएंगे। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल दस्तखत किए थे। के लिए हर हद तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ और आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़ी है। चीफ मिनिस्टर साहब ने उसकी मंजूरी दी कि 1 करोड़ रुपए का अमाउंट शहीद नसरुल्लाह गडानी की फैमिली को दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी हत्या इज्जत कानून का हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर पंजाब के पास बिल गया तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बानी PTI की हुकूमत पी का कानून लाई थी। सिंध हुकूमत चाहती है कि शफाफ सहाफत हो, इल्जाम तराशी, झूठ और फेक न्यूज ना हो। आज़ादी सहाफत में पीपल्स पार्टी सहाफियों के साथ खड़ी है। आज हम इसलिए यहाँ शरीक हुए हैं कि अफसोस का दिन भी है। सिंध के सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को चंद हफ्तों कबल शहीद किया गया। ये वाक़या इसी की कड़ी है जो सच की आवाज़ दबाना चाहती है, जो नहीं चाहती कि सब दिखाया जाए। कोई भी मुलविस होगा छोड़ेंगे नहीं। जो भी बात सामने आएगी मीडिया को जरूर बताएंगे। इनकलाब नज़दीक है। कौम बानी PTI की कॉल का इंतजार करे। हुक्मरानों की रुखसती का वक्त नज़दीक आ गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले बजट में महंगाई का खौफनाक तूफान आने वाला है। गैस और बिजली की कीमतों में खौफनाक इजाफा कर दिया गया। हुक्मरान गंदम चोरी में मुलव्विस है। अदालत जाने वाले रास्ते सील करने की भी मजम्मत। कहा कि शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और मरियम नवाज के हुक्म पर रास्ते सील किए गए। पुलिस ऑफिसर हलफ, आइन और कानून की धज्जियां बिखेर रहे हैं। अदालत पेश नहीं होंगे तो गैर हाजिरी लग जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और लाहौर हाईकोर्ट वाक़े का नोटिस लें। मरियम नवाज पूरी तहरीक इंसाफ के आसाब पर सवार हैं। कारकर्दगी से मुकाबला करें, जबान दराजी ना करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं आप आज भी बाज नहीं आए। दूसरा 9 मई करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जब शहदा की बेहुरमती कर रहे थे तब मुल्क और कौम का ख्याल क्यों नहीं आया? आपको मरियम नवाज ने नहीं कहा था कि फौजी तंसीबात पर हमले करें? अपने जराइम को इंसानी हुकूक, औरत कार्ड और आइन के पीछे मत छुपाएं। बाहिफाजत घर वापसी तक शायर अहमद फरहाद जबरी लापता फर्द करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम लापता अफराद के केसेस यकजा करके चीफ जस्टिस को भिजवाने की हिदायत भी जारी की। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि जरूरी हो तो तहकीकाती इदारों के सरबराहों से इन कैमरा ब्रीफिंग ली जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस तमाम मुकदमात चीफ जस्टिस के पास भेजें। बड़े बेंच तश्कील देकर मफाद आमा के मसले को बेहतर तरीके से निपटाया जाए।
ऐसे मुकदमात की मीडिया पर रिपोर्टिंग न करने का हुक्म भी जारी किया जाए। कौमी सलामती से मुतल्लिक तमाम मुकदमात को इन कैमरा करने की मुकर्रर किया जाए। अदालत ये दरखास्त हिदायत के साथ निपटाती है। उधर मुजफ्फराबाद की अदालत में पुलिस ने नामुकम्मल चालान पेश किया। अदालत का 24 जून तक अहमद फरहाद की जेल मुंतकिल करने का हुक्म। फर्ज की अदायगी के दौरान पाक फौज के 7 जवान वतन पर कुर्बान। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कैप्टन मोहम्मद फराज की नमाज जनाजा चूनिया में अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर इत्तलात और अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म ने शहीद कैप्टन फराज इलियास की मैयत को कंधा दिया और तदफीन के अमल में हिस्सा लिया। शहीद को पाक फौज के दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई और कब्र पर गुलदस्ता भी रखा गया। दीगर शहदा की नमाज जनाजा बनू में अदा की गई। शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है और हमारे बहादुर शहदा की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कैप्टन फराज इलियास शहीद की वालिदा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीद की वालिदा अल्लाह ताला किसी किसी को ये अजीम मुकाम बख्शता है। कुरान मजीद में फरमान है, शहीद को मुर्दा मत कहो, ये जिंदा है। शहीद कैप्टन फराज इलियास सारे खानदान के लिए जन्नत में मुकाम बना गए। पाक फौज के हजारों जवानों ने जान का नजराना पेश किया। यकीन दिलाता हूँ कि शहीद की अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पूरी कौम कानून नाफिज करने वाले इदारों के निडर जवानों के साथ खड़ी है। हम दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म ने गांव का नाम शहीद कैप्टन फराज इलियास के नाम से मंसूब कर दिया। शहीद के गांव को मॉडल विलेज बनाने का भी ऐलान किया। वफाकी बजट से खैबर पख्तूनख्वा के 91 तरक्याती मनसूबे निकाल दिए गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म को खत लिखा। PSDP से मनसूबों को निकालने से सूबा मुतासिर होगा। सालाना मनसूबाबंदी कमेटी के फैसलों से मायूसी हुई। कौमी इक़्तिसादी कमेटी में फैसला हुआ था कि जारी मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। फैसला SIFC और कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। सूबे की महरूमी में इजाफा होगा। वफाक अपने फैसलों पर नजर सानी करे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी शरह सूद का तयन करेगी। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 22% पर है। पॉलिसी इजलास का फैसला प्रेस रिलीज के जरिए किया जाएगा। महंगाई की शरह कम होने के बायस पॉलिसी रेट में कमी का इम्कान है। आइंदा बजट में मोबाइल फोन्स महंगे होंगे। दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। ज़राए FBR के मुताबिक दरामदी फोन्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ है। लग्जरी मोबाइल फोन्स पर PTA टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। पहले से 25% GST आयद होने के बायस मजीद टैक्स मुश्किल है। तारीख में पहली मरतबा 2000 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इकदाम लिए जाएंगे। जदीद दौर के तकाज़ों से हमाहंग होने का मिशन। वफाकी बजट में IT सेक्टर के लिए 15 नए मनसूबे शुरू किए जाएंगे। वजारत IT के लिए 27 अरब से जायद का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ है। नए मनसूबों के लिए 6 अरब से जायद, जारी मनसूबों के लिए 21 अरब रखे जाएंगे। IT इंडस्ट्री में जिद्दत लाने के लिए 1 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। भारत से शिकस्त पर चेयरमैन PCB का बड़े ऑपरेशन का इंडिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि भारत के खिलाफ शिकस्त बहुत मायूस कुन है। पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त बदतरीन दर्जे पर है। मुझे पता है कि टीम में क्या चल रहा है और टीम क्यों हारी है। इंतहाई ख़राब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया कि टीम में बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। बाहर बैठे टैलेंट को मौका देने का वक्त आ गया है। बड़ी सर्जरी जल्द होगी और कौम देखेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमें अपनी टीम तैयार करनी है।